औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। आज हम जिस बीमारी के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं उसने हमारे किसान भाइयों को बेहद परेशान किया हुआ है। ख़ास तौर पर हमारे सिंध के जो मवेशी पाल हजरात हैं उनके लिए बेहद परेशानी का बाइस बनी हुई है। मेरी मुराद लंपी स्किन डिजीज़ है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द एम्स कराची लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अपनी उंगली को ज़रा सी तकलीफ़ दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। लंपी स्किन डिजीज़ कैप्री पॉक्स वायरस जो कि जानवरों में ख़ास तौर पर एक ब्लिस्टर नुमा या फोड़े नुमा एक बीमारी या उसकी स्किन के ऊपर मुख्तलिफ फोड़ों की शक्ल में दाने बनना शुरू हो जाते हैं और फिर उनमें पस बनती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे जानवर को ये फोड़े अपनी लपेट में ले लेते हैं और काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। बेहद जानवर मुतासर हुए हैं सिंध में। कराची में सबसे पहले ये देखी गई। कराची शहर में मुख्तलिफ जो जानवरों की पीढ़ीज़ हैं या मुख्तलिफ जानवरों के जो मुख्तलिफ बाड़े वगैरह हैं वहाँ पर यह बीमारी डायग्नोस हुई और स्किन के ऊपर फोड़े बनने का अमल शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता देखा गया कि ये बीमारी जो है पूरे कराची में फिर उसके बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में फैलती चली गई। एक बात याद रखिएगा कि ये कैप्री पॉक्स वायरस जो है ये इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़ों के ज़रिए जो है एक जानवर से दूसरे जानवर में ट्रांसमिट होता है। कोरोना के बाद जैसे कि कोरोना ने एक इंसान से दूसरे इंसान को और पूरी इंसानियत को परेशान किया, इसी तरह ये जो कैप्री पॉक्स वायरस है या लंपी स्किन डिजीज़ है ये भी स्प्रेडेबल है, बट इसके स्प्रेड होने का जो वेक्टर है वो ख़ास तौर पे मच्छर है, मक्खी है और दीगर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर पे इस वायरस को मुंतकिल कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा हिस्टोरिकली इस कैप्री पॉक्स वायरस को देखा जाए तो ये कैप्री पॉक्स वायरस जो है 1929 में अफ्रीका में दरियाफ्त हुआ और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये अफ्रीका से दीगर ममालिक में जैसे कि जानवर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र होते हैं या फिर मुख्तलिफ जो हमारे फल सब्जियां और मुख्तलिफ चीज़ें जो गुड्स हम एक मुल्क से दूसरे मुल्क से एक्सचेंज करते हैं तो मच्छर और उनके अंडे उन फलों पर या उन सब्जियों के साथ उनके डब्बों में बंद होके दूसरे ममालिक में गई। रिसर्चेस ये बताती हैं कि यही वो तमाम रिसोर्सेज हैं जिनके ज़रिए ये वायरस एक मुल्क से दूसरे मुल्क या एक इलाके से दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसी सूरत में फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वायरस जो है ये एशियाई ममालिक में जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान है इसमें भी आके जो है ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में ख़ास तौर पे कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहर जैसे कि गोटकी है, सांगड़ है, सखर है, खैरपुर है और दीगर जो कराची के अलावा जो सिंध के दीगर शहर हैं वहाँ पर जानवरों के हवाले से बेहद परेशान किया हुआ है। इस बीमारी की वजह से हमारा किसान भाई किस कदर परेशान है ये अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोग अपने तमाम जितने भी अपनी तकरीबात के ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे चिकन पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बीफ से अवॉइड कर रहे हैं और इस बीमारी की वजह से जानवरों की जो अफजाइश है या जो मवेशी पाल हजरात हैं उनके लिए आगे जाके क्या परेशानियां बनेंगी ये वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल हमें ज़्यादातर इस वक्त ये ज़रूरत है कि हम इस बीमारी के साथ जंग लड़ें जैसे हमने कोरोना के साथ जंग लड़ी है। बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल और मैं मुख्तलिफ यूट्यूब की वीडियोस भी बनाता हूँ, इसलिए मैंने मुख्तलिफ वेटरनरी डॉक्टर्स के साथ रब्ता किया और उनके साथ बैठा और मुख्तलिफ इंटरनेशनल रिसर्चेस को उठाया। 1929 से लेके अब तक इसके ऊपर जो कैप्री पॉक्स वायरस के ऊपर जो जो डिस्कशंस हुई हैं पूरी दुनिया में उनके ऊपर थोड़ी सी स्टडी की है जिसके मुताबिक मुझे ये समझ आया है कि ये कैप्री पॉक्स वायरस जो है इस वायरस से इम्यून सिस्टम जानवर का बेहद डिस्टर्ब होता है। तो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हम इसको एंटीबायोटिक शुरू करवाने से कम 3 दिन पहले इस जानवर को हम मल्टीविटामिन मेडिसिन शुरू करवा दें। अगर ऐसे जानवर को विदाउट मल्टीविटामिन्स हम एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड स्टार्ट करते हैं
तो ऐसे जानवरों में हमने ऐसे रिजल्ट्स नहीं देखे जो कि मल्टीविटामिन 3 दिन पहले शुरू करवाने से देखे गए हैं। ये तो थी मेडिकेशंस तो हमारे जितने भी वेटरनिटी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो अप्लाई कर रहे हैं जानवरों पे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे किसान भाई का बहुत बड़ा रोल है कि वो जानवरों के लिए कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जिससे ये बीमारी कम से कम फैले। तो इस हवाले से मैं कुछ बातें करूँगा कि हमारा जो किसान भाई है, पहले तो सिंध गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है कि जो जानवर पाल हजरात हैं वो जानवर पालने से गुरेज करें। वो नोटिफिकेशन आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। चूँकि आगे बकरा ईद आ रही है, उसके लिए हमारे जो किसान भाई हैं या मवेशी पाल भाई हैं वो ज़रूर जानवर पालते हैं और उनका रोज़गार उस पर मुनहसर होता है। इसलिए जो लोग मवेशी पाल हैं उनको ये कुछ एहतियाती तदाबीर ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसा कि वो जानवर जिस पर ये लंपी स्किन डिजीज़ ज़ाहिर हो गई है, कोई एक आध दाना बना है उसके स्किन पर, तो ऐसी सूरत में उस जानवर को बाकी जानवरों से अलग कर देना चाहिए। एक ऐसा कमरा बनाएं जिसके अंदर उस जानवर को रखें और उसके साथ साथ उसके एंट्रेंस पर एक जाली लगा दें। जो दरवाज़ा उस कमरे में इंटर हो रहा है उसको जाली से पैक कर दें ताकि वहाँ से कोई मच्छर काट कर किसी भी दूसरे जानवर पर आकर ना बैठ सके। और उसके साथ साथ शाम के वक्त असर की नमाज के बाद अपने उस एरिया में जहाँ पे जानवर बांधते हैं हमारे मवेशी पाल हजरात, वहाँ पे धुआं सुलगाएं। इसके अलावा कुछ पेस्टिसाइड मेडिसिन्स आम मार्केट में अवेलेबल होती हैं जो कि हशरात और कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मारने के लिए नहीं। अगर हम वो मारने वाली अद्वियात स्प्रे करेंगे तो हमारे जानवर पर उसका एडवर्स इफेक्ट आएगा। भगाने वाली पेस्टिसाइड रिपेलेंट मेडिसिन्स जो हैं उनका इस्तेमाल करें ताकि ये कीड़े मकोड़े उस एरिया से दूर भाग जाएं। और उसके साथ साथ हमारे जो जानवर हैं इनको हमारे मवेशी पाल हजरात को चाहिए कि साफ़ सुथरा रखें। पानी लेकर गर्म पानी करके डिटोल उसमें डालकर उसकी स्किन को साफ़ करें। इन एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करके हम तंदुरुस्त जानवरों को काफ़ी हद तक महफूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टडीज़ ये कहती हैं कि ये बीमारी अफ्रीकी ममालिक से स्प्रेड करके ऑस्ट्रेलिया और दीगर स्टेबल कंट्रीज़ की तरफ जब गई तो उन्होंने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली है। तो वो तो अपने जानवरों को प्रॉपर इस बीमारी के ख़िलाफ़ वैक्सीनेट करते हैं ताकि ये बीमारी उन जानवरों को नुकसान ना दे। लिहाजा मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ये अपील करता हूँ कि इस वैक्सीन को जल्द अज जल्द इम्पोर्ट किया जाए और पूरे पाकिस्तान में जानवरों को वैक्सीनेट करके इस बीमारी के लिए मज़ीद जो पेचीदा हालात बन रहे हैं उनका सद्देबाब किया जाए। चूँकि वैक्सीन मौजूद है इसलिए हमें अभी से स्टेप लेना होगा कि वैक्सीन लगाकर हम तमाम जानवरों को मज़ीद ख़राबी की तरफ जाने से बचा सकते हैं। रही बात दूध और गोश्त के हवाले से, तो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की ये राय है कि वो जानदार जिनको लंपी स्किन डिजीज़ ने इतना इफ़ेक्ट नहीं किया और हमारे मवेशी पाल भाई को ये लग रहा है कि बीमारी और मज़ीद बढ़ रही है, तो ऐसे जानदार को ज़िबा करके मार्केट कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ वो जानदार जो लंपी स्किन डिजीज़ में बेहद मुब्तला हो चुका है और बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट कर गई है, बहुत ज़्यादा उस पर जो है वो ये बीमारी असरअंदाज हो चुकी है, तो ऐसे जानदार को ज़िबा करके उसका गोश्त मार्केट नहीं करना चाहिए। गो के ये वायरस स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट करता है, लेकिन अगर बेतहाशा ये वायरल लोड बहुत ज़्यादा हो जाए तो जानवर के गोश्त और उसके दीगर पार्ट्स पर भी इसका असर हो सकता है। तो जब ये गोश्त इंसान खाते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है एज़ कम्पेयर टू उस जानवर के जिसको इस डिज़ीज़ ने इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं किया। इसके साथ साथ दूध की बात की जाए तो वो जानदार जो दूध देते हैं, तो अगर वो बहुत ज़्यादा लंपी स्किन डिजीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उनकी स्किन पर बहुत ज़्यादा फोड़े हैं और ख़ास तौर पर वो ख़ास जगह जहाँ से दूध हम निकालते हैं उन एरिया में अगर इन्फेक्शन ज़्यादा फैल चुका है, तो फिर ऐसे जानदार का दूध मार्केट ना किया जाए। और जो जानदार इस डिज़ीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं और उस पर इतना इन्फेक्शन नहीं है, तो ऐसी सूरत में उनका दूध जो है वो मार्केट किया जा सकता है। और आगे चूँकि बकरा ईद आ रही है तो हमें अपने जानवरों की बेतहाशा हिफाजत करनी चाहिए
और जानवरों के जो मैंने पहले एहतियाती तदाबीर आपको बताया है, अगर हम उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे जानदार महफूज रहेंगे। और आखिर में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया के जो मवेशी पाल भाई हैं उन पर अपना रहम करे और इन जानवरों को इस घिनौनी बीमारी से महफूज रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।